हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव एकेडमी। मैं हूं पारुल राघव। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले भी 2 सेशन में डाल चुकी हूं 2 क्लासेस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल आप उन सेशन को कंप्लीट करें। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी स्टेट्स कैन अ प्रोसेस बी इन। एक प्रोसेस है, उसकी वो कितनी स्टेट्स में हो सकती है। स्टेट्स मतलब वो रेडी है, रन है, न्यू है, वेट है या टर्मिनेट है। वो इस एक प्रोसेस कितनी स्टेट में हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा अ प्रोसेस कैन बी इन 5 स्टेट। वो 5 स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं, मैं उसका डायग्राम भी आपको एक बार दिखा देती हूँ डियर स्टूडेंट्स। न्यू, रेडी, पहले प्रोसेस जो है वो न्यू में मतलब वो इन्वॉक होती है, कॉल होती है, उसके बाद फिर रेडी क्यू में जाती है, देन रन, ड्यू टू इंटरप्ट या किसी भी वजह से जब या उसको कोई प्रोसेसर ना मिले तो वेट में चली जाती है प्रोसेस, उसके बाद टर्मिनेट। So dear students, a process can be in 5 states: new, ready, run, wait or terminate. Second question is, a context free grammar is, context free grammar क्या है। टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक हायरार्की से सॉल्व हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर कौन कौन सी होती हैं, रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, उसके बाद रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो मैं वो मशीन्स भी बता देती हूँ डियर स्टूडेंट्स जो इन ग्रामर के लिए यूज़ होती है। रेगुलर के लिए यूज़ होती है फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके लिए होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के लिए होती है LBA, और रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए होती है ट्यूरिंग मशीन। REL को हम बोलते हैं टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारी टाइप 2 हुई। तो आवर आंसर इज C ऑप्शन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज IP एड्रेस इन B क्लास इज गिवन बाय। इनमें से आपको ये बताना है कि जो ये IP एड्रेस आपको कुछ गिवन है, इनमें से ये बताना है कि क्लास B का कौन सा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ क्लैरिफाई की थी डियर स्टूडेंट्स कि इनकी जो है एड्रेसेस के यहाँ से कुछ पहचान होती है। जैसे क्लास A में जो एड्रेसेस आते हैं वो होते हैं 0 to 127। क्लास B में जो आते हैं वो होते हैं 128 to 191। क्लास C में जो आते हैं वो 192 से 223। क्लास D में जो आते हैं वो 224 से 239, और क्लास E में जो आते हैं 240 से 255। तो हमें बताना है डियर स्टूडेंट्स क्लास B का। क्लास B जो है वो 125 हमारा क्लास A का हो गया, 191 ये क्लास B का है, 192 ये क्लास C का है, और 10 ये क्लास A का है। हमारे क्वेश्चन में क्लास B पूछा गया है, सो आवर आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर FF। हेक्साडेसिमल नंबर में हम पहले FF को हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 4 8
के कोड से 15 की f की जो कन्वर्जन होती है वो 15 होती है। वन 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 वन, ये हमने f को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। इसकी हेक्साडेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होती है 4 बिट की होती है। हमें बताना क्या है, ऑक्टल इक्विवेलेंट इसका बताना है, तो हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। इट इज 7 7 1 2 3, तो हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या आ जाएगा 3 7 7। तो सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइडेम्पोटेंट लॉ इन बुलियन अलजेब्रा सेज। इनमें से आपको ये बताना है, कुछ लॉज आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें से आपको ये बताना है कि जो आइडेम्पोटेंट लॉ कौन सा है, इनमें से बताना है आपको। आइडेम्पोटेंट लॉ की एक पहचान आप ट्रिक से मतलब आप याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे खुद को ही मिरर में देखा और खुद ही हम मिले। जैसे कि x प्लस एक्स, एक्स में अगर x हम ऐड कर रहे हैं तो हमें x ही मिलेगा, या फिर ये हो सकता है x की x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x ही मिल रहा है, तो वो हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। बाकी लॉज को भी देख लेते हैं। ये है डबल नेगेशन, किसी भी वेरिएबल का अगर डबल नेगेशन हम करेंगे तो वापस वही वेरिएबल आ जाता है, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशनरी प्रॉपर्टी या लॉ। ये हमारा होएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। और ये होता है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कुछ क्वेश्चंस थे डियर स्टूडेंट्स जो हमने सॉल्व किए, जो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे। अगर आपको क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोशिश करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।